टिग्राम वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान मोहम्मद अचकज़ई साहब हमारे साथ हैं। जान मोहम्मद साहब, बलोचिस्तान की बात करते हैं आपसे कि बलोचिस्तान में हालिया दिनों में जो वाक़यात हुए हैं उससे बड़ा खदशा था कि इलेक्शन का क्या होगा। अब वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन सब ने बता दिया है कि जी इलेक्शन तो होंगे, जो तारीख दी गई है 8 फरवरी को। तो आप इस फैसले से मुत्तफिक हैं या कुछ खदशात हैं आपके पास भी? देखिए, इलेक्शन तो होने हर कीमत पे होने, पूरे मुल्क में होने और बलूचिस्तान में भी होने। वाक़यात का एक तनाज़ुर और एक पस मंज़र है। बिल्कुल वाक़यात हुए हैं, लेकिन हर इलेक्शन में ये वाक़यात होते हैं। अगर 2018 के स्टेटिस्टिक्स आपके सामने हैं तो 38 से ज़्यादा लोग जो है उस वक्त शहीद हुए। मैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। इसी तरह ग्रेनेड अटैक्स भी हुए। तो हर इलेक्शन में चार्ज माहौल होता है और इस तरह के वाक़यात होते हैं। अब सिर्फ मच के अलावा जो दहशतगर्दी का एक वाक़या था और बहुत बड़ा वाक़या था, और ये इस तरह के वाक़यात हर रोज़ नहीं होते। अगर दहशतगर्दों ने कोई खुदा ना करे कोई और बड़ा वाक़या भी किस तरह करना हो तो उन्हें 7 से 8 महीने लगते हैं। लिहाजा ये हर दिन की अकरेंसेस नहीं होती। जहाँ पे आपने अभी गिनवाए कि कहाँ पे अटैक हुए, बलूचिस्तान 38 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत बड़ा रीजन है। ये एक सूबा नहीं है, ये 44% पाकिस्तान का है। तो लाजमी बात है, यका दुका वाक़यात तो एक्सपेक्टेड हैं और इलेक्शन से पहले भी रन अप टू इलेक्शन और भी होने का खदशा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन का जो एक्सरसाइज है वो पोस्टपोन हो, इलेक्शन ना हो। कल भी बिलावल भुट्टो, जान मोहम्मद साहब, अब ये बताइएगा जी, कल बिलावल भुट्टो आए, जलसा किया उन्होंने। जो वाक़यात हुए हैं ज़ाहिर है अफसोसनाक तो हैं, लेकिन एक बात और भी साबित करते हैं कि जो इंतज़ामात सिक्योरिटी के किए गए थे वो शायद काफ़ी नहीं है। अब रन ऑफ इलेक्शंस में या फिर अब एक हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचा है या कर लिया है या करेंगे कि ये भी वाक़यात ना हो? अच्छा, पहली बात ये कि कोई किसी को फ्री पास नहीं दे रहा। दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ये हमारी जंग है। अमान हर रोज़ शहीद हुए हैं, हो रहे हैं। अभी मच में हमारे एफसी के 4 जवान शहीद हो गए। लिहाजा ये तो मतलब मेरे ख्याल में एक ऑफ द कप रिमार्क है जो इस्तेमाल हुआ है। दूसरी बात ये कि ख़ुद इसी सूबे में बिलावल भुट्टो साहब आपने इशारा किया वो भी आए हैं। तो ये अगर खुदा न खासा नो गो एरिया हो तो पाकिस्तान के ये एक बड़े सियासतदान बिलावल साहब क्यों आते अगर उनको खदशा था। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी हज़ारों रैलियां होंगी, कॉर्नर मीटिंग्स होंगे। इलेक्शन की उम्मीद है, लोग चार्ज हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। हमारी यकीनन इलेक्शन में स्ट्रिच दिन होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, लेवीज़, क्योंकि आपने पूरे बलूचिस्तान को सिक्योर करना होता है और नहीं होता। इसमें कोई दो राय कंडक्ट कराना सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर इलेक्शन मैं कोई इसमें यानी उसको डाउन प्ले नहीं करना चाहता, लेकिन इलेक्शन होंगे, इसके लिए कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा जान मोहम्मद साहब, ये कॉन्फिडेंस जो है ये क्या हर पार्टी मेंबर का, हर पार्टी लीडर का है? क्योंकि बलूचिस्तान में जो जमातें कंटेस्ट कर रही हैं, आपकी हुकूमत का ऑब्वियसली किसी ना किसी सतह पर उनसे रब्ता तो रहता ही होगा। तो क्या उन जमातों को एतमाद में लेकर फैसले किए जा रहे हैं? सियासी रहनुमाओं को मोहतात रहने का पाबंद भी ऑब्वियसली बनाना होगा। दे आर ऑन बोर्ड। देखिए, हर जो इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स हैं हम उनको भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। हम इंश्योर कर रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी भी हो, उनके प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के हवाले से वो कोऑर्डिनेटेड हो हमारे लोकल इंतज़ामिया के साथ, क्योंकि एक खुदा न खास्ता वाक़े में एक कंस्टिट्यूंसी में भी इलेक्शन पोस्टपोन होते हैं जब जो मेन कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनमें से कोई शहीद होता है। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई भी वाक़या हो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई इस तरह वाक़या नहीं हुआ है जिसमें कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो है वो शहीद हुए हों और इसकी वजह से कोई एक कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन पोस्टपोन हुए हों। ये अभी तक नहीं हुआ, लेकिन हम सियासी पार्टियों के साथ ऑन बोर्ड हैं, इंगेज्ड हैं, लूप में ले रहे हैं कि किस तरह हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और वो कोऑर्डिनेटेड जलसे करें ताकि हम यकीनी बनाएं कि वो सेफ हों। ये 2 वे प्रोसेस है। जहाँ पे हमने दफ़ा 144 लगाई, उसका मकसद भी यही है कि हमें बताया जाए कि कहाँ पे कॉर्नर मीटिंग हो, कहाँ पे जलसे हों, ताकि इंतज़ामिया जो है उनको की प्रोटेक्शन को यकीनी बना सके।
करेंगे और इसका मकसद भी एक टू वे प्रोटोकॉल जो है इनिशिएट करना है बिटवीन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स एंड द पार्टी जो रेलिंग कर रहे हैं। तो मकसद यही है कि मिनिमाइज हों खुदा न खास्ता इस तरह लॉसेस। आप आवाम से क्या कहना चाहेंगे? बलूचिस्तान में ज़ाहिर है इस तरह के वाक़यात होते हैं, खौफ की फ़ज़ा भी बन जाती है ना, लोग भी मोहतात रहते हैं कि भाई पता नहीं वोट देने जाएं ना जाएं, निकलें ना निकलें, घर में बैठे रहें। सो आवाम को आप अश्योर करेंगे कि आप आएँ, बाहर निकलें, आप लोग महफूज रहेंगे? हम बिल्कुल आवाम से अपील करते हैं कि आपने खौफ और डर के तमाम जो है वो खदशात जो है अपने खातर में नहीं लाना है। इलेक्शन के दिन निकलना है, ये पाकिस्तान की ट्रांजिशन है और हमने इलेक्शन करवाना है। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए इलेक्शन ज़रूरी है और आपकी पर्ची बहुत मैटर करती है। आपके आइंदा 5 साल मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल आपके हाथ में है। तो अगर आप घरों में बैठोगे तो आपका सियासी मुस्तकबिल जो है ख़तरे में होगा। लिहाजा निकलें, 8 फरवरी को कोई भी दहशत गर्दी के वाक़े को खातिर में ना लाएं। अच्छा, कितने पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो हसास डिक्लेयर किए गए हैं अगर हम सिर्फ बलूचिस्तान की बात करें, क्योंकि इंसिडेंट्स रनिंग अप टू द इलेक्शंस इतने हुए हैं कि हम सिर्फ वंडर कर रहे हैं कि किस किस को एक स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिक्योरिटी दी जाएगी। बिल्कुल उसकी तमाम जो है वो कैटेगराइजेशन हो चुकी है। हमारी कोशिश है जो असास सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्लेयर हुए हैं उनको जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए, जिसका मतलब है पुलिस, लेवीज़ और अगर सिविल एड में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या डीसी चाहे तो फ़ौज और एफसी भी अवेलेबल है। इसमें तकरीबन 18 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जिनको हमने असास डिक्लेयर किए हैं जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है और जहाँ पे हम मेक श्योर करेंगे कि उनको जो है एक्स्ट्रा हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। यकीनन ये सारा एक्सरसाइज हो चुका है और इसकी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो लगे हुए हैं। अच्छा, हमने देखा पख्तूनख्वा में मुतअद्दिद इलाकों में इवन मरी में भी बर्फ़बारी भी हो रही है। अब जो रास्ते हैं उनको खोला भी जा रहा है ताकि एक्सेसिबल रहें। बलूचिस्तान में ओवरऑल आपकी जैकेट से तो लग रहा है कि बहुत ठंड है, आई एम श्योर बहुत ठंड होगी, लेकिन तमाम इलाके इस एक्सेसिबल हैं। मौसम की ऐसी कोई ऐसा सख्ती तो नहीं है जिसकी वजह से लोग ना निकल पाएँ या पोलिंग स्टेशन तक ना पहुँच पाएँ? देखिए, जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने लोगों को काफ़ी मोबिलाइज़ किया है, चार्ज किया है। तो एक गेमा गेमी है, इलेक्शन का एक ख़ास इन्वायरमेंट है जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि मौसम की वजह से लोग अपने घर बैठेंगे, क्योंकि सियासी पार्टी के कारकुन रीच आउट कर रहे हैं। वो मेक श्योर करेंगे कि उनको बूथ तक पोलिंग के दिन लाया जाए। जहाँ तक मेन एक्सेस हाईवेज़ हैं हम हर कीमत पर उनको यकीनी बनाएंगे कि ट्रैफिक रहे। जहाँ पर वेदर के चैलेंजेस हैं हम मेक श्योर करेंगे कि वहाँ पर भी हाईवेज़ और रास्ते खुले रहें ताकि लोगों की आमद और रफ्त में आसानी हो। तो जहाँ पे हमारी जिम्मेदारी है वो इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। बाकी ओवरऑल लोगों की जो इंथुजियाज्म है वो सियासी पार्टियां है जो डेवलप कर ही रही हैं और वो अपनी एक्टिविटी। अच्छा, पोलिंग स्टाफ के हवाले से भी बता दें कि पोलिंग स्टाफ सेटिस्फाइड हैं कि उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी और सिक्योरिटी की भी जो ज़रूरत होगी, मतलब उनको अपने काम करने के लिए हर चीज़ मुहैया है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने एलिब्रेट इंतजाम किए हैं, कोऑर्डिनेटेड है हमारे सूबाई हुकूमत की और इंतज़ामिया के साथ। तो वो तो मैं रिवील नहीं कर सकता कि किस दिन कहाँ पे किस ज़रिए कौन से कम्युनिकेशन के ज़रिए जो है वो चीज़ें पहुँचाई जाएंगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये कि उनके लिए एलिब्रेट इंतजाम हो चुके हैं। बाकी ये कि हम इंशाल्लाह जो स्टाफ है उनकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाएंगे और सियासी पार्टियों से भी हमारी अपील है कि इलेक्शन के दिन बखसूस वो अपने इख्तलाफात को मैनेज रखें ताकि कोई इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ना हो। शुक्रिया आपका, थैंक यू। जान मोहम्मद अचकज़ई, निगरां वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, पीपल ऑल्सो हैव टू मेक अ कंट्रीब्यूशन कि हर चीज़ जो है वो स्मूथली हो जाए। तो लिहाजा अगर आप लोग जा भी रहे हैं, एक तो जाना बड़ा ज़रूरी है वोट के लिए, तो ख़ुद को भी मतलब बी विजिलेंट अ लिटिल बिट और अपने इर्द गिर्द पर भी नज़र रखें। जाहिर है कोई भी मशकूक हरकत होती है, मशकूक शख्स होता है, का ज़रूर इस्तेमाल होना चाहिए। सामान होता है तो वो आप भी रिपोर्ट कर सकते हैं और लाइनें शानी लग जाती हैं, रश पड़ जाता है, लोग आ जाते हैं। मतलब पेशेंस इज़ द की ऑन दिस डे, तो उसको भी ज़रूर इन माइंड रखिए और वोट ज़रूर डालने के लिए निकलें।